जो जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए। विल शो यू। अभी टाइम बाकी है। चलेगी तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने टपका दिया। और पहला क्या काम किया है अर्नब इन्होंने, 14 करोड़ उसमें से मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि भावलपुर में इनका हेडक्वार्टर है, उसके कटोरे में टपका दिया है। भंगड़े कर रहे हैं साहब, हम जीत गए। ओ आप जीत गए, तुम्हें थोड़ा सा टाइम और दीजिए। वी नो व्हाट यू आर, तुम्हारी फितरत हम जानते हैं। तुम चुलबुली तुम के बगैर बैठ नहीं सकते, तुम फिर चुलबुली करोगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इनांसिएट कर दी है। क्या मैं अभी जो सर भी कह रहे हैं, अचल जी भी कह रहे हैं, भाई तू कौन मैं खामखा, तो क्या हमने एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड लीडर की बात को माना, समझा, जिसमें वो कश्मीर तक ले आया। भाई आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑनगोइंग वॉर है, ऑनगोइंग स्ट्रेस है, उस तक महदूद रहिए ना। ये भी क्या हमने होने दिया क्या कि भाई वो कश्मीर तक पहुंच गए। और क्या कहता दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटैंशियली विद बोथ दीज ग्रेट नेशंस। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप किस हैसियत से पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता रहा है, जो कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला घोषित। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि भारत के हारने के बाद जनरल बख्शी, जो कि एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, वो इतना पागल हो गया है कि वो उसे जो भी पाकिस्तान में ये सेलिब्रेट करता नज़र आ रहा है, उन्हें उसे धमकियां दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत को हराने के बाद पाकिस्तान में हर दिन खुशी मनाई जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, रैलीज निकाली जा रही है, तोपों की सलामी दी जा रही है। ये खुशियाँ पाकिस्तान की भारत और भारत के ऑफिसर्स को हजम नहीं हो रही। आगे चलते हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि भारतीय मीडिया को जो पाकिस्तान की जीत हजम नहीं हो रही वो, और उसके बारे में वो क्या बयान कर रहे हैं, और साथ ही साथ जनरल बख्शी की भी बातें बताएंगे जिसमें वो धमकियाँ लगा रहा है। और साथ ही साथ मोदी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि कहाँ के वो लोग, कहाँ के वो कुरान दूसरे ममालिक के जो जिनके ऊपर वो इतराता था और वो कहता था कि वो हमारे साथ हैं, अब टाइम आने पे वो भी पीछे हट रहे हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आगे चलते हैं उस वीडियो में जहाँ पे भारतीय मीडिया रो रहा है और समझ में नहीं आती है जीत हजम कि आप नहीं हो उस रही। पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं कि उसके एक डीजीएमओ ने फोन किया और कहा कि भाई अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, और हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, आप 100% सही है। ये मजाक हो रहा है क्या? आप देश को बताइए ना, किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका। आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब आप सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख है क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है? हकीकत जो है, क्या इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट कारण क्या था? क्या गारंटी आज भारत सरकार ये दे सकती है, देश के प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे सकते हैं कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश के अंदर कहीं किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, कहीं किसी कोने में पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, पाकिस्तान अब कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। अरे आज के जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड है, पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई जब हमारा अपर हैंड था, जब हम पाकिस्तान को वाकई में उसका फन कुचल सकते थे, तब हमने अचानक सीज फायर कर दिया। और क्यों सीज फायर कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आ गया था जी। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ट्वीट पे एक बार नहीं 2 बार
और क्या कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मान के चलते, रोग मुल्क मान के चलते, फेल्ड स्टेट मान के चलते। वो कह रहा है कि वो महान देश है।